नमस्कार मित्रों। अब इसका अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक अलंकार में हमने पढ़ा था कि उपमेय में उपमान की गुणों की इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसा नहीं है। उसकी परिभाषा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती, संभावना मीन्स कल्पना, ऐसे इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। तो उसके लिए शब्द हैं मानो, मनहु, मनु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों। मैक्सिमम उदाहरण में यही शब्द आते हैं। ये मैंने ट्रिक बता दी आपको, क्लू है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, भले आपको पंक्तियों के अर्थ समझ में आए या फिर ना आए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मनु, मानो, जनु, जानो, जनो, ज्यों, ये शब्द बीच में आते ही हैं। रूपक अलंकार में नहीं आते। रूपक अलंकार में डैश लगा रहता है ना, हमने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो शब्द आ गया। मानो आपको अर्थ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, परंतु मानो शब्द से आप पहचान जाएंगे कि आपको ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ऐसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर सका। मानो शब्द आ गया। अब आपको अलंकार पहचानने को तो आता है परीक्षा में, तो आप पहचान जाएंगे। मानो शब्द फट से आप लिख देंगे यहाँ पे, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो माई घन घन अंतर दामनी, मनो, मनो आ गया, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो पड़ा। मनहु शब्द आ गया। तो जितने उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको देख रहे हैं, घर घर ना हो मानो चिड़िया घर। यदि आपको लिखने के लिए है एक सरल उदाहरण, घर घर ना हो मानो चिड़िया घर। इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सरल है, आपको याद भी हो जाएगा। तो मानो, मनो, इन शब्दों को दिमाग में रखना। इसी से हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, चाहे आपको अलंकार समझ में, अर्थ उसका भले समझ में ना आ रहा हो। हरिमुख मानो, हरिमुख मानो मधुर मयंक, यहाँ भी मानो शब्द आया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में दिमाग में रखना है कौन शब्द आता है? मनु। मनु द्रग भारी अनेक जमुनु, निरखत ब्रज शोभा, यहाँ मनु शब्द आया। जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आगे पीछे के और भी उसमें पंक्तियां हैं, पर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई, कल्पना की गई, जैसे शब्द आ गया है। जो इसके पूर्व जो जितने भी आपने अलंकार पढ़े उनमें ऐसे शब्द नहीं आए हैं। तो उदाहरण भले कठिन हो, पर समझना और इसको चयन करना, इसको निकाल लेना सरल है, क्योंकि जो शब्द इसमें आते हैं वो किसी और उदाहरणों में नहीं आते हैं। ठीक है, देख लो, देख लो, सॉरी, देख लो वाला जो उदाहरण है वो अत्युक्त अलंकार का है, परंतु मैं इसमें साथ में बोलना चाह रही थी पहले अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा का वर्णन करते हैं। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं। मान लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली। अब बताओ, नगरी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, स्वर्ग से तो नहीं मिल सकती, पर उसका उदाहरण है ऐसा, है ना। और एक बहुत फेमस उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर। आग लगी नहीं और लंका जल गई। ऐसी वैद्य ने जो नाड़ी पकड़ी, रोग सारा मिट गया, औषधि धरी ही रह गई, आश्चर्य क्या हो गया। डॉक्टर ने हाथ पकड़ा है कि बीमारी दूर हो गई, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं अतिशयोक्ति अलंकार के हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। मतलब एक नदी पड़ी और राणा सोच ही रहा है कैसे पार हो, तो चेतक नदी पार कर गया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जहाँ पर कि बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें इस वीडियो में मैंने आपको 2 अलंकार बताए, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा।